महाराज की जय। बोलो बजरंगबली की। बोल बालाजी महाराज की बालाजी महाराज की हमारे बाबा कैसे हो, हमारे बाबा कैसे हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सतगुरु महाराज की
मेरा बाप
अरे बर्फ वाला को ठंडा कर दिया क्या? ये आते हैं तब तक ये आसन भी हो रहे पीछे पहाड़ के आसन शंकर
देखिए सामने से बैठ जाएं। अभी दर्शन थोड़ा देर बाद में करें तो अच्छा रहेगा। माताओं से निवेदन है कि कुछ देर बाद पश्चात अगर दर्शनों का लाभ लें तो अच्छा रहेगा। माताओं से मेरा अनुरोध है कि कुछ देर ठहर के मंदिर में दर्शन करें, बैठ जाएं, अभी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये वॉलंटियर भाई जरा आए, बहनें जो भी हो इनके साथ वो जरा संभालें इन्हें। बोले बजरंगबली भगवान की, बोले मोहनदास महाराज की। मोहनदास जी महाराज आपके नगर बहुनावास में पधार चुके हैं। आपके नगर में, आपके मोहन गौशाला में महाराज जी पधार चुके हैं। उनका काफिला यहाँ पहुंच चुका है। बैंड बाजे के साथ, बाजे के साथ नाचते गाते ग्रामीण और शहरी सभी का समावेश इतना जबरदस्त यहाँ लग रहा है कि मानो जैसे कोई आज जीवन का बहुत ही उत्सव हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। देखिए कितना आनंद आ रहा है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। अभी जहाँ तक आवाज जा रही है सभी माताओं बहनों से अनुरोध, शायद अपनी ड्यूटी नहीं संभाल पा रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इकट्ठा सामने खड़े हैं 4-5, मैं एक देख रहा हूँ इकट्ठे हैं, कृपया एक जगह ना खड़े हों, अलग अलग जाकर के अलग जगह की व्यवस्था देखें। एक जगह खड़े होने के लिए महाराज की, महाराज की। तेरा नाम रहेगा। भगवान की, माता की जय। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा,
देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांतिरोखदय शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति मा शांति तमो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु हरि ओम विश्वाधिदेव सवित्रदुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्नयासुवे एतान्ते देव सवित्यजन्त्रा जन्मणेन्द्रेण यजमवतेन ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुमूलं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोहनदास जी महाराज की जय। स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय। बजरंगबली की जय। नहीं बैठी नहीं काट के शुरू में फिल्टर 0 है इंडिया हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय। जय हो। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ये हमारा सौभाग्य है। निश्चय ही इस गांव ने इस अंचल ने कोई पुण्य कर्म किए थे जिसके परिणाम स्वरूप आज हमें ऐसे महान संत के दर्शन होने का लाभ प्राप्त हुआ है। हमारी ये जो गौशाला है ये 9 वर्ष की हुई है, दोनों मिलाकर के 21 वर्ष के हुए हैं। तो हमें महाराज श्री के चरणों में 21 किलो की माला अर्पित कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे गांव के पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच श्री रामकरण जी इन सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए। गौशाला के अध्यक्ष श्री पृथ्वी सिंह जी शेखावत, गौशाला के वरिष्ठ सदस्य श्री रामपाल सिंह जी पूर्व सरपंच। ये 21 किलो की माला हनुमान जी के चढ़ाए महाराज श्री जी का आदेश हुआ है। बोले स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय। बोले स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय। महाराज श्री के पास कोई भी पैसा नहीं चढ़ाया। पैसा जिनको चढ़ाना हो अंदर ठाकुर जी का मंदिर है वो वहाँ चढ़ाए। मेरा निवेदन है कि आप आगंतुक महानुभावों का आभार व्यक्त करें, स्वागत करें। बड़े नर नारी बच्चे बूढ़े मैं सबकी तरफ से महाराज श्री के चरणों में
नतमस्तक साष्टांग दंडवत करता हूं। उपस्थित मुख्य हमारे अतिथि वह आज हमारे गांव के हम बड़े ही उदारवादी और बड़े ही भाग्यशाली हैं। मैं आप सबकी तरफ से एक बार पुनः महाराज श्री का चरणों में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, महाराज श्री का स्वागत करता हूं और महाराज श्री के चरणों में दंडवत करता हूं। महाराज श्री से मैं गांव के सभी नर नारी की तरफ से चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। हे महान विभूति महाराज श्री, आज हम बच्चे, ये गांव के सभी नर नारी, हम बच्चे आपसे जिद करके ये निवेदन करते हैं, आपके चरणों में ये निवेदन करते हैं कि महाराज श्री यहाँ आपकी तपोभूमि भी है और ये आश्रम को महाराज श्री आप इस तरह से चमका दो कि ये मावस पूर्णमासी को पूरे हिंदुस्तान में ये हो जाए कि पौनावास चलो। मैं महाराज श्री से ये करवत निवेदन करता हूँ, वह हट करता हूँ। महाराज श्री ग्राम बोनावास के सभी नर नारियों की तरफ से हट करके आपसे हम ये निवेदन करते हैं। सुशोभित है ये आश्रम, आपकी सुशोभित है महाराज श्री। ये पावन भूमि आपकी तपोभूमि है। ये इस आश्रम के माध्यम से ये दुनिया में ये नाम हो जाए कि बोनावास भी कोई गांव है, बोनावास भी कोई धाम है। इसलिए मैं महाराज श्री से पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, सभी नर नारी की तरफ से मैं आज ये विनम्र निवेदन करता हूँ, चरणों में भोग दे करके मैं मांग करता हूँ महाराज श्री इसको आप स्वीकार फरमाएं, ये मेरा निवेदन है। हम ग्रामवासी हर जाति के आपको ये आश्वासन पूरी तरह से पलक पावड़े बिछा करके निवेदन करते हैं कि जब तक हम जिएंगे इस आश्रम की धरोहर राशि को सीने से लगा करके रहेंगे। हम ये मरते दम तक भी इसको सजोए रखेंगे। ये हम महाराज श्री आपको आश्वासन देते हैं पूरे गांव वासियों की तरफ से। अतः मैं पुनः एक बार ग्रामवासियों की तरफ से आपका चरणों में नतमस्तक साष्टांग दंडवत करके पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूँ। मंचस्थ अतिथि जो भी दूर से पधारे हैं, हमारे अहोभाग्य है जो आज ऐसी महान विभूतियों के हम दर्शन किए। हमारा गांव आज धन्य हो गया। अतः मैं ज्यादा समय नहीं दे करके और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। यह भी संभव है कि आकाश में चांद निकले और चांदनी चमकीली न हो, और यह भी संभव है कि आकाश से वर्षा बरसे और धरती गीली न हो, और यह भी संभव है कि बसंत ऋतु आए और सरसों के फूल पीले न हो। पर यह कभी संभव नहीं हो सकता कि स्वामी मोहनदास जी महाराज भोनावास में पधारे और भोनावास का एक कण तो बैठ जाओ आप यहाँ साइड में। आज भोनावास का एक कण महाराज जी के दर्शन प्राप्त करके प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। इस अंचल के अहोभाग्य है कि हमारे बीच महाराज जी ने हमें बहुत समय दिया। मैं टोलडा से कुछ लोग यहाँ आए हैं, उनकी प्रबल इच्छा है कि महाराज श्री के श्री चरणों में हम जो है 2 पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। मेरा महाराज श्री से निवेदन है कि उनका निवेदन स्वीकार करें। आमंत्रित कर रहा हूँ गोकुल राम गुजर, श्री मूंगाराम जी गुजर, श्री बनवारीलाल जी गुजर, हनुमान जी पांचाल, गोमाराम जी गुजर, शंभुदयाल जी गुजर, जगराम जी गुजर, पूर्णमल जी शर्मा, मनोज शर्मा, ये आए और महाराज श्री के चरणों में। बोले स्वामी मोहनदास जी महाराज की, बोले स्वामी मोहनदास जी महाराज की, बोले स्वामी मोहनदास जी महाराज की। माला नहीं पहने, महाराज जी को माला नहीं पहनाए, महाराज जी के चरणों में माला अर्पित करें। पूर्व सरपंच रामकुमार सिंह जी,
पूर्व सरपंच राजपाल सिंह जी, जयकरण सिंह जी, सोहन सिंह जी, आप पधारे और महाराज श्री को शॉल उठा करके गांव की ओर से श्री हंसराज सिंह जी, राजपाल सिंह जी, महाराज श्री जी जो है हमारे ही गांव के होनहार श्री दूर सिंह जी शेखावत, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और आकर के दो शब्द अपने मुखारबिंद से कहें। श्री दूर सिंह जी शेखावत। ₹31 श्री जगन जी चौधरी की तरफ से गौ माताओं की सेवा भेंट हो रहे हैं। श्री दूर सिंह जी शेखावत। आज अहोभाग्य है हमारे इस गांव की जनता का, जो महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परम पूज्य, जो इस राजस्थान की धरती का पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका ख्याति नाम है, बाबा मोहनदास जी इस कीमती समय को निकालकर अपनी पुण्य धर्मस्थली पर आए। मैं एक गांव का छोटा सा व्यक्ति, वह मेरे गांव के नागरिकों, वह माता बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों का की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि महाराज जी मेरे गांव के बालक बच्चों और किसी से भी कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तो उसको आशीर्वाद स्वरूप समझ करके उसको माफ करें। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि गांव में आपने जो नींव रखी गौ सेवा की, वो नींव जब तक इस पृथ्वी पर गौ माता रहेंगी, जब तक ये गांव आपको याद करता रहेगा। मैं गांव में पधारे हुए सभी बाहर से आए हुए पत्रकार महोदय व महाराज जी के साथ आए हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भारत, जय हिंद। श्री शिवकांत जी जांगीर जो हमारे आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि हैं, कृपया महाराज जी का आशीर्वाद लें। शिवकांत जी जांगीर। श्री कुलदीप जी धनखड़, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नरेंद्र जी खुराना, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। पत्रकार बंधु श्री दिनेश कुमार जी अग्रवाल साहब, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ओम प्रकाश जी दैनिक नवज्योति के पत्रकार, श्री नवीन जी गर्ग राष्ट्रदूत के पत्रकार, श्री सुभाष जी भार्गव दैनिक भास्कर के पत्रकार, कृपया महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें।
और पैसा नहीं, पैसा 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 मेरे किसी को मोबाइल फोन कहीं पड़ा हुआ मिला हो तो कृपया ये मंच पर दे दें। श्री नाथूलाल जी टीलावत जो बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करता है, जो बाबा भूतनाथ कमेटी पावटा में धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, उनका भी महाराज जी द्वारा सम्मान किया जा रहा है। बाबा फूलचंद जी गढ़वाल, बाबा फूलचंद जी गढ़वाल जो हर कामों में आगे रहते हैं, इस अवस्था में भी चूकते नहीं है। आपका भी महाराज जी जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। उन बच्चों को बुलाओ ना, उन बच्चों को बुलाओ ना, कारीगर को भी। परमेश जी गोयल साहब का महाराज श्री सम्मान कर रहे हैं। आप आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप दिल्ली से पधारे हैं श्री परमेश जी अग्रवाल साहब, चाहे दिल्ली से पधारे, महाराज श्री सम्मान कर रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम जी अग्रवाल साहब, आप दिल्ली से पधारे हैं, महाराज श्री जो है आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्री जितेंद्र जी अग्रवाल साहब, आप जो है दिल्ली से पधारे हैं, आपका भी महाराज श्री सम्मान कर रहे हैं। श्री राधेश्याम जी जैन डायमीटर वाले लुधियाना से पधारे हैं, कृपया आप भी महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री श्रीराम जी शर्मा जो दिल्ली से पधारे हैं और इस आश्रम पर कई बार यहाँ पधार चुके हैं, कृपया आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री श्रीराम जी शर्मा दिल्ली। श्री अनेक सिंह जी ढिल्लो, आप चंडीगढ़ से पधारे हैं, आप आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विजय शर्मा जो चंडीगढ़ से पधारे हैं, आए और महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मुकेश जी शर्मा जो लुधियाना से पधारे हैं, आप आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। पट्टी से पधारे हैं श्री प्रमोद बंसल, आप जो है जलंधर से पधारे हैं, आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री श्यामलाल जी बजाज दिल्ली से पधारे हैं, महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रमोद जी बंसल जालंधर से पधारे हैं, महाराज श्री जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्री संजय सोनी आस्था चैनल डायरेक्टर आस्था चैनल, श्री नवनीत बजाज। ये तो लेके जाओ, एक पालनी में करते हैं, घर पे पालनी करोगे। हाँ ये लेके जा रहे हैं, श्री अश्विनी कुमार जी जो दिल्ली से पधारे हैं, अश्विनी कुमार जी। सतीश जी मल्होत्रा जो दिल्ली से पधारे हैं, महाराज श्री आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्री नवल किशोर जी बजाज जो दिल्ली से पधारे हैं, महाराज श्री आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। जम्मू से भारत शर्मा हमारे यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत आभारी हैं कि उस क्षेत्र से पधार करके आप यहाँ आए हैं।
ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश में। श्री विक्रम शर्मा जो बंगलोर से पधारे हैं, आए और महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मुनेश जी नैयर जो दिल्ली से पधारे हैं, अचल जी गुप्ता दिल्ली, महेश जी दिल्ली, वीके गुप्ता विधानसभा दिल्ली, मेहंदी वाले। विधायक दिल्ली श्री राधे श्याम जी पवार जो जयपुर से पधारे हैं, श्री राधे श्याम जी पवार। श्री रोहतास जी स्वामी पूजा स्वीट्स वाले मंच पर आए। आपने इस गौशाला में हमें काफी योगदान दिया है। श्री रोहतास जी स्वामी श्री राधे श्याम जी कश्यप, आप बहुत बड़े ऊंची कोटि के कलाकार हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, समाज सेवी। मैं खाया हूँ तेरे में। श्री सेवादास जी महाराज से मेरा विनम्र निवेदन है कि महाराज श्री जी है सम्मानित कर रहे हैं। श्री सेवादास जी महाराज, श्री राधा मोहन जी दास जी महाराज, अब आपके सामने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। छोटा सा नाटक गौ माता का। बच्चों को बता दो यहाँ पे ये सारा कलाकार जाने चलो। भारत माता की आवाज नहीं आई, आपकी आवाज पंद्रहों से बाहर जानी चाहिए। भारत माता की, गौ माता की। हम सभी के 3 माताएं हैं। पहली माँ जिसने हमें जन्म दिया है, दूसरी माँ जिस पर हम विराजमान हैं, भारत माता, जिसका अन्न और जल ग्रहण करके हमारा शरीर बढ़ता है, और तीसरी माँ जिसका आज हम सभी यहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं। महाराज के सानिध्य में तीनों माताओं की दशा आज बहुत व्याकुल है। जिसने हमें जन्म दिया है वो माँ भी आज दुखी है, क्योंकि उसका संतान ही उसका कहना नहीं मानती है, बड़े परेशान है। भारत माता जिसकी आज हम सब दशा देख रहे हैं, बहुत दयनीय दशा है। और तीसरी जो माँ है हमारी गौ माता है, जिसकी दशा भी हम सब के सामने दर्शनीय है। आज हम लघु नाटिका के रूप में इन माताओं की पुकार आप सब करने का प्रयास कर रहे हैं। अल्प समय में ये नाटिका तैयार हुई है। त्रुटियों की तरफ ध्यान न दे करके इसका मूल जो विषय है आप सभी उसको समझने की चेष्टा करेंगे। भारत माता की, गौ माता की। नारायण नारायण
रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। नारायण नारायण। देखिए प्रभु, वो माता भी रंबाती चली आ रही है। अरे देवी, तुम भी चिंतित दिखाई दे रही हो। तुम्हारी सेवा करके तो पृथ्वीवासी मेरे धाम को प्राप्त होता है। क्या बताऊं भगवान, आपको सब मालूम है, अब मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग मेरी जगह कुत्ता पाल रहे हैं। क्या कुत्ता? भगवान, लोग मुझे खूंटों से बांधते हैं और कुत्तों को पलंग पर सुलाते हैं। क्या बताऊं भगवान, मेरा जीवन तो खतरे में है और लोग मुझे बूचड़खानों कत्लखानों में बेच रहे हैं। नारायण नारायण। देवी परेशान मत हो, प्रभु कुछ उपाय सोच रहे हैं। नारायण नारायण। बचाओ बचाओ, हे जगदीश्वर बचाओ। अरे भारत माता, तुम्हें क्या कष्ट है? हे ईश्वर, मेरे ऊपर रहने वाले कुछ शरारती तत्व मुझे व मेरे पुत्रों को परेशान कर रहे हैं। हिंद महासागर से हिमालय तक रहने वाले मेरे पुत्र दयालु एवं मेरे भक्त हैं और तुम्हें माँ मानते हैं। किंतु कुछ लोग मुझ पर आकर रहने लगे हैं, जिनकी दृष्टि में मैं माँ नहीं केवल सुख सुविधा से भरा जमीन का टुकड़ा हूँ। यह मेरी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। नारायण नारायण। देवी परेशान मत हो, प्रभु आप पहुंचने ही वाले हैं। नारायण नारायण। नहीं नारद जी, अब मैं परेशान हूँ और 2 अच्छे बच्चों को राष्ट्र प्रेम की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। मुझे भारत माता ने कहकर इंडिया कहकर चिढ़ाते हैं। ठीक है देवियों, आप अपने यथास्थान पहुंचिए, हम शीघ्र ही वहाँ पर आ रहे हैं। नारायण नारायण। चलिए प्रभु, देख कर तो आते हैं क्या हो रहा है वहाँ। सभी अपने कर्मों का फल है नारद जी, जो पृथ्वी पर जन्म लेकर भोगना ही पड़ता है। नारायण नारायण। हे स्वामी, हमारे वेद उपनिषद ऋषियों की वाणी को आज लोग कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, इसीलिए सब कुछ दिखाई दे रहा है प्रभु। नहीं नारद, भूलोक में कहाँ क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात है। कुछ मानव अपनी राह से भटक चुके हैं, लेकिन कुछ भक्त मेरे अभी भी बहुत है और भारत माता के भक्त भी बहुत है, लेकिन वे थोड़े असंगठित और क्रियाशील कम हो गए हैं। यदि वे भक्त जागृत हो जाएं तो युग परिवर्तन कर दें। नारद जी, मैं तुम्हें अपने दोनों प्रकार के पेटों से मिलाता हूँ। चलिए प्रभु। कृपया बैठ जाए और व्यवस्था बनाए।
होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो इस प्रकार गलियों में जो है नाच करके और अपने जो है भद्दा प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। जगजननी ई भारत मारो, जगजननी ई भारत मारो, पूरा बने आड़ो रे, तिरलो कीरो नाथ अटे खुद बनो गवाड़ो रे, यो तिरलो कीरो नाथ अटे खुद बनो गवाड़ो रे, बनो गवाड़ो, बनो गवाड़ो, बनो गवाड़ो, बनो गवाड़ो, बनो गवाड़ो रे, तिरलो कीरो नाथ अटे खुद बनो गवाड़ो रे, गंगा रे पावन जल सुमा आठ में आना बेरे, चांद सूरज तो करे आरती, सागर अर्घ चढ़ावे रे, दीप है दुनिया में हीरो, दीप है दुनिया में हीरो, मुकुट हिमालो रे, तिरलो कीरो नाथ अटे खुद बनो गवाड़ो रे, यो तिरलो कीरो नाथ अटे खुद बनो गवाड़ो रे। ये मेरे लाडले सुपुत्र है, ये मेरी भारत माता की पुकार सुनने वाले वीर हैं। मैं कलयुग में संगठित लोगों के साथ ही रहता हूँ, जानते हैं ना, संघ है शक्ति कलयुग है। मैं इनको अपनी शक्ति प्रदान करता रहता हूँ। हाँ, लेकिन वह शक्ति तभी चमत्कार दिखाएगी जब ये संगठित रहेंगे। एवं वस्तु भारत माता की बोलिए भारत माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपने तो युगों युगों तक संसार को सुखी रहने का उपाय बता दिया। दुर्जनों का सज्जनों का संगठन और दुर्जनों का नाश। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। श्रीमद् नारायण नारायण हमारे बीच अभी अभी पधारे हैं आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि और वर्तमान में जो जिला पार्षद हैं श्री रामनिवास जी मीणा। आपकी धार्मिक आस्थाओं में बहुत गहरी पैठ है। आप जो है हमेशा धर्मार्थ के कामों में आगे रहते हैं। बाबा भर्तरी के हर साल 3 दिन तक आप भंडारा चलाते हैं, ये इनका नियम है और हमेशा धार्मिक कामों में योगदान देते हैं। अभी अभी पधारे हैं, ये व्यस्तम कार्यक्रमों में कहीं बाहर गए हुए थे, अभी आए हैं। हमारा इन्होंने निवेदन स्वीकार किया। महाराज श्री से मेरा निवेदन है कि श्री रामनिवास जी मीणा साहब को सोल उड़ा करके सम्मानित करें। श्री महाराज श्री। और मेरा निवेदन है कि रामनिवास जी मीणा साहब से कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय गुरु जी, वो पहले नाव तो लोग खूब दिनों से सुनते हैं, यहाँ के रहने वाले थे, यहीं का नाव था कि ये आजकल जलंधर रहने लगे। आजकल लोग पहचानते भी नहीं है कि वह जलंधर कहाँ है, कहाँ जलंधर से आए हैं। परंतु मैं भी इनको खूब दिनों में देखा है। पहले मेरे पड़ोस में बंसी सुंदर के पास आते थे तो इनकी बहुत इतनी थी कि जैसे कुलदीप बैठे हैं ना, ऐसे इनका शरीर था। अब तो बहुत मैं देखा तो बहुत बुजुर्ग देखने लग गया। 93 साल की उम्र हो गई इनकी। और देखो, इनका अपने इलाके का सौभाग्य है, इन गाँव का सौभाग्य है कि देखो यहाँ गौशाला के लिए, यहाँ गौशाला खोली है। गौशाला के लिए उद्घाटन करने के लिए इनकी कृपा से गौशाला है यहाँ
हो रही है। अब मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, इनका दो प्रणाम। जिला पार्षद है और अपने आप को छोटा बता रहे हैं, ये इनकी मानता है। माननीय कुलदीप जी धनखड़ साहब से मेरा निवेदन है कि वो भी संक्षेप में 2 शब्द कहें। कुलदीप जी धनखड़। कुलदीप जी धनखड़ हमारे जयकरण सिंह जी की इच्छा है, उन्होंने बुलाकर कहा कि आप भी बोलें, तो मैं जो है उनसे कायल हूँ। हेलो, एक बार सभी भारत माँ का जयघोष लगाएंगे, भारत माता की। लेकिन दोनों हाथ बच्चों के खड़े होकर भारत माँ का जयघोष लगाना, दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में परम पूज्य संत मोहनदास जी महाराज, कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी क्षेत्र के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति नौजवान बच्चों, सबसे पहले हम एक बार जोरदार तालियों के द्वारा महाराज श्री का स्वागत करते हैं। इस इलाके की ओर से इनका अभिनंदन करते हैं, तालियां बजाकर स्वागत। बड़े खुशी का विषय हम सबके सामने है। जिस प्रकार से महाराज श्री ने इस बोड़ावास ग्राम में गौशाला का आपने एक नींव रखी और सबसे पहले कार्यक्रम का इसमें आपने शुरुआत करवाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर किशनलाल शर्मा जी का भी। आपके यहाँ से आप पूरे गांव को धन्यवाद देना चाहता हूं, गांव के सहयोग से। और डॉक्टर साहब, आपकी जो मेहनत और आपकी जो लगन रही है इस गौशाला के कार्यक्रम को लेकर, निश्चित रूप से हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में होने के बाद इतना बड़ा काम, पुण्य काम नहीं कर सकता। महाराज श्री का हमेशा हमें इस इलाके पर आशीर्वाद रहा है। महाराज श्री आपका पूरे पंजाब प्रांत में नहीं, हरियाणा प्रांत में नहीं, राजस्थान प्रांत की बात मैं नहीं करना चाहता, पूरे देश में महाराज श्री आपने इस क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं। और इतना कह सकता हूं, अभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने कार्यक्रम के माध्यम से अभी गौ माता के बारे में बताया, श्याम जी भाई साहब भी बता रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कोई पुण्य का काम कोई होता है तो गौ का धर्म माना गया है। मैं आप सबसे, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जिस प्रकार से अभी सीआई साहब कह रहे थे, अगर व्यक्ति अपने बेटा और बेटी की तरह से अपने घर में एक गौ का पालन कर ले तो मैं समझता हूं जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का काम उस व्यक्ति ने कमा लिया है। सब लोग जानते हैं इस बात को। आज गौओं की हालत क्या हो रही है, आज जगह जगह हर आदमी ये सोच रखता है कि गौ की सेवा हो। हर गांव में हमारे ग्रामीण बहुत परेशान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं महाराज श्री कि हमारे सारे गांव में गौशाला बनाने का प्रयास करते हैं। कंट्रीब्यूशन भी इकट्ठा होता है, जन सहयोग भी किसान भाई करना चाहते हैं, सब लोग दुखी भी हैं। लेकिन जब तक सारे लोग मिलकर अच्छी भावना के साथ, क्योंकि एक बार कोई कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कोई 11,000 की मदद कर देगा, कोई 21,000 की मदद कर देगा, लेकिन जब तक किसान भाई और जब तक ग्रामीण जन इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि हर व्यक्ति को, हर किसान भाई को अपनी जेब में से महीने का 100 रुपए, 50 रुपए जो भी आप तय करना चाहते हैं, यदि आप लोग तय नहीं करेंगे तो इस कंट्रीब्यूशन से मैं समझता हूं गौ का भला होने वाला नहीं है। आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, इस गौ माता की सेवा के लिए हम सबको आना पड़ेगा। ये माताएं बहनें हमारे सामने विराजमान है, इनका इतना बढ़िया मन है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन आज हमारी गौ प्यासे मरती है, आज उनको समय पर चारा नहीं मिलता। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, और मैं डॉक्टर साहब पूरा भरोसा दिलाता हूं, ये सारे के सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हमारे बीच में, आप जब भी पहले भी आपका हुक्म मिला है, हमेशा ग्रामवासियों के साथ में हम जयपुर भी गए, चाहे आपका कोई भी कार्यक्रम रहा हो गौशाला के नाम पर, और जब भी कोई कार्यक्रम आगे भी तय करेंगे, सारे के सारे लोग खड़े होकर आपके साथ खड़े मिलेंगे। और पुनः महाराज श्री का तालियों के द्वारा स्वागत, अभिनंदन, और अपनी बात को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जो बाहर से पधारे हैं, जयपुर से पधारे हैं अतिथि, आए श्री राजेश जी, आप जयपुर से पधारे हैं, श्री राजेश जी, श्री राजू सिंह जी खींची, आप भी जयपुर से पधारे हैं और महाराज श्री की सेवा में हैं।
श्री सुरेश जी, श्री सुरेश जी फिरोजपुर, श्री कुलदीप जी, श्री श्याम जी, श्री पीपी बंद पवार साहब, श्री विजेंद्र सिंह जी खींची, श्री मदन सिंह जी खींची, श्री सतपाल सिंह जी खींची, श्री कैलाश जी, श्री प्रदीप जी सोनी, श्री नीरज जी, एक बालक अब आपके सामने एक गौ माता की व्यथा सुना रहा है। उस गौ माता की, जिस गौ माता को हम जो है कत्ल खाने में भेज देते हैं, और कत्ल खाने में क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि गौ माता को बांध करके 200 सेंटीग्रेड का गर्म पानी डाल करके कोड़े मार करके उसकी खाल उतारी जाती है, और वहाँ वो गाय तड़प तड़प करके अपने प्राण देती है। वो गौ माता अपनी व्यथा यहाँ प्रकट कर रही है इस गीत के माध्यम से। मैं उस बालक को, मंगल को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो गौ माता की व्यथा को अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा है। कृपया गौ माता की व्यथा को सुनिए। आज गौ माता बहुत दयनीय स्थिति में है। हम जो है अपने ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। दुनिया में आदमी आता है, खाता है, पीता है, जीता है और अंत में चला जाता है, लेकिन जो आदमी कुछ करके जाता है उसके चरण चिन्ह संसार में मिलते हैं, और जो कुछ करके नहीं जाता है लोग बाग उसको भूल जाते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे बीच जो महाराज श्री बैठे हैं, इनके चरण चिन्ह हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में, कनाडा में, अमेरिका में, मैनचेस्टर में, सब जगह आपके चिन्ह रहे हैं। आप हमेशा मानवता की सेवा में आगे रहे हैं। जब जब देश पर संकट आया, जब जब मानवता पर संकट आया, तब तब आपने अपनी आराधना और साधना को छोड़ करके हमेशा मानवता की सेवा की है। जब लातूर में भूकंप आया, लोग बाग जो है अपने घरों में, अपने आश्रम में ऐसा आराम कर रहे थे, महाराज श्री वहां पहुंचे। जब गुजरात में भूकंप आया, पूरा देश हिल गया, उस समय महाराज श्री ने एक गांव गोद लेकर के गांव को बसाया। जब सुनामी की लहरें आई, लाशें सड़ गई, लोग जाने से कतराते थे, वह महाराज श्री जो है अपने शरीर का जोखिम को डाल करके सुनामी की लहरों में जहां लोग बाग सड़ रहे थे वहां जाकर के लोगों के आंसू पूछे। जब हरियाणा में बाढ़ आई, महाराज श्री ने नाव में बैठ करके लोगों की सहायता करी। महाराज श्री की मैं आपको क्या क्या बात बताऊं, इन्होंने वहाँ उस पाश्चात्य देशों में जहाँ लोग बाग धार्मिक वृत्ति के नहीं है, वहाँ बड़े बड़े मंदिर बना करके, बड़े बड़े योगशालाएं खोल करके और हमारे इस देश का नाम रोशन किया है, हमारी भारतीय संस्कृति का नाम रोशन किया है। ये बालक आपके सामने जो है गौ माता की व्यथा को प्रकट कर रहा है। मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप जो है हमारी जो गौ माता के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए गांव बहुत बहुत आभारी है और बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता है। ये बालक मंगल जो है आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा है। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो दर्द कहानी,
क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। जब सबको दूध पिलाया, मैं गौ माता कहलाई। क्या है अपराध हमारा, जो काटे आज कसाई। बस भीख प्राण की दे दो, मैं द्वार तिहारे आई। मैं सबसे निर्मल प्राणी, मत करो आज मनमानी। जब जाऊं कसाई खाने, चाबुक से पीटी जाती। उस उबले जल को तन पर मैं सहन नहीं कर पाती। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो दर्द कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। कोई मोहन बन जाओ रे, जिसने मोह कंठ लगाया। मैं फर्ज निभाऊं माँ का, जग ने यह प्रीत न जानी। मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम माँ का मांस भी खाते। उस जननी के चमड़े से तुम पैसा आज कमाते। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो दर्द कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की व्यथा को यहाँ प्रकट किया गया है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा महाराज श्री जी, यद्यपि समय अधिक हो रहा है, लेकिन मैं अपनी बात, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। महाराज श्री हमेशा ये कहा करते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। एक सतगुरु ही ऐसा होता है जो आपको आनंद दे सकता है, आपके जीवन की धारा को मोड़ सकता है। सतगुरु ही आपके जीवन को सुधार सकता है। सतगुरु की शरण में जाइए। इसलिए ये कहा गया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। एक सतगुरु ही परमपिता परमात्मा के दर्शन करा सकता है। इसलिए सच्चे सतगुरु की शरण में व्यक्ति को हमेशा आना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन सफल हो सके। ऐसा कहा गया है कि एक फूल की खुशबू की आनंद जो है 1 मिनट का होता है, डांस की खुशी का आनंद जो है घंटों भर का होता है, शादी की खुशी महीनों भर की होती है, और बच्चे की खुशी कुछ साल की होती है। अगर जीवन भर की खुशी लेनी है तो सतगुरु के शरण में आ जाओ। सतगुरु ही जो है आपके जीवन को सुधार सकता है, जीवन भर का आनंद प्रदान कर सकता है। क्योंकि अगर आपने ऐसा वैसा गुरु बना लिया तो आपकी नैया पार नहीं होगी। महाराज श्री हमेशा कहा करते हैं कि जहाँ का गुरु अंधला, जहाँ का गुरु अंधला, चेला खरा निरंद, अंधा अंधा ठेलियो दोनों को पड़ंद। तो अंधा गुरु, अज्ञानी गुरु जो है वो हमें पार नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरु की शरण में आदमी को आना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ एक नाम बताना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में इस अंचल की 25 स्कूलों ने भाग लिया है, और 25 स्कूलों के बच्चों को यहाँ जो है कपड़े वितरण किए जाएंगे। यहाँ इधर बाईं साइड में प्रत्येक स्कूल की अलग से पैकिंग बना करके रख दी गई है। संस्था प्रधानों से मेरा निवेदन है कि कृपया कार्यक्रम के बाद में वो संबंधित अपने छात्रों को लेकर के, अपने अध्यापकों को लेकर के अपनी अपनी इन वस्त्रों को जो है ले, और साथ ही कुछ कंबल यहाँ हमारे पास 4 गांठे कंबलों की है, कुछ बाहर वहाँ पर कंबल और रखे हुए हैं। ये कंबल भी उन लोगों को वितरण किए जाएंगे जो गरीब हैं, और उनकी हमने लिस्टें बना ली है। हम चाह रहे थे कि महाराज श्री के
हाथ से उनको प्रदान करवाएं। पर महाराज श्री जी कह रहे हैं कि समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये व्यवस्था जो है यहाँ की जो समिति है वो मिल बैठ करके इस काम को व्यवस्थित रूप से कर लेगी। मैं नाम बोल रहा हूँ, विनायक विद्यालय आश्रम टस्कोला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टस्कोला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रूपरा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय भोनावास, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणे स्थल, माँ भारती माध्यमिक विद्यालय टस्कोला, माध्यमिक ज्योति आदर्श विद्यालय टस्कोला, राजकीय माध्यमिक विद्यालय टस्कोला, सनराइज माध्यमिक विद्यालय टस्कोला, विकास पब्लिक स्कूल टस्कोला, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय टस्कोला, राजकीय माध्यमिक विद्यालय फतेहपुरा, विवेकानंद विद्या निकेतन फतेहपुरा, ढाणी गोविंद सिंह की राजकीय प्राथमिक विद्यालय फतेहपुरा, ढाणी बागोरी राजकीय स्कूल, ढाणी लालू सिंह की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी लालू सिंह की, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भोनावास, सनराइज उच्च प्राथमिक विद्यालय भोनावास, माध्यमिक विद्या मंदिर भोनावास, दीपू सिंह शेखावत विद्या मंदिर भोनावास, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोनावास, राजकीय माध्यमिक विद्यालय टोलडा, माध्यमिक कुसुम विद्यालय टोलडा, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय टोलडा। इस प्रकार से हमारे पास ये 25 स्कूलें हैं और उनेर गांव की जो स्कूलें हैं उन 4 स्कूलों के कपड़े जो है एक ही बंडल में हमने पैक कर दिए हैं। कृपया वहाँ से जो भी गुरुजी पधारे हैं वो प्राप्त करें और इन्हें लेकर के, और वो उन छात्रों को, यद्यपि हमने पूरा ध्यान रखा है कि पूरे कपड़े उन छात्रों को दिए जाएं, लेकिन कहीं कोई कमी रह जाती है तो कृपया वो बाद में हमसे संपर्क कर ले और उस कमी को हम पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। और उन छात्रों को पहले बांटें जो गरीब हैं, अनाथ हैं, व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, उनको आवश्यकता है, जरूरत है, और वो उस वस्त्रों को सीने से लगा करके और अपने जीवन को आराम से जिएंगे। उन छात्रों को पहले बांटे और वो जो छात्र इसके नीडी नहीं है कृपया उनका वो ध्यान रखें। अब मैं हमारे बीच महाराज श्री पधारे हैं और इन्होंने खूब समय दिया। देखिए 93 वर्ष के, 93 वर्ष कम नहीं होते हैं। 60 वर्ष के बाद में आदमी की गर्दन हिलने लग जाती है। 93 वर्ष के महाराज जी, परसों जब हमने महाराज जी से संपर्क किया, महाराज जी ने कहा कि मैं जलंधर हूँ। संध्या को जो बात हुई महाराज जी ने कहा कि मैं दिल्ली हूँ, और उसके 2 घंटे बाद में बात करी तो महाराज जी ने कहा कि मैं जयपुर आ गया हूँ। इतनी तत्परता शरीर में महाराज जी के है, उसका कारण क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि इस पहाड़ी के पीछे जो जयपुर से आए हैं, जलंधर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, जो लुधियाना से आए हैं, बंगलोर से आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इस पहाड़ी के पीछे 15 किलोमीटर तक पहाड़ी पहाड़ है, विहड़ जंगल, और आज भी विहड़ जंगल है। और जिस जमाने में महाराज जी छोटी सी अवस्था में थे, वहाँ चट्टानों पर महाराज जी सोया करते थे, घास फूस और पत्तियों को खाया करते थे, और यहाँ उन्होंने साधना करी है, आराधना करी है, सिद्धियां प्राप्त करी हैं, और यहाँ के बाद जाकर के इन्होंने पूरे देश की सेवा की है। ये पहाड़ ये इस बात के साक्षी है कि महाराज श्री ने अपना यहाँ कितना अपने शरीर को गलाया, अपने शरीर को कितना खपाया और सिद्धियां प्राप्त करके इस देश की सेवा कर रहे हैं। महाराज श्री यहाँ पधारे, इनका लगाव है। आप देख रहे होंगे कि महाराज श्री बार बार इस पर्वत की ओर देख रहे हैं। क्यों कि इस पर्वत से इनका काफी लगाव रहा है। मेरे वो बाबा गांव के, अभी उनकी मृत्यु हो गई 2-3 साल पहले, वो इनके लिए वहाँ जंगल में दूध ले जाया करते थे, और महाराज श्री के पास उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया था कि एक बार जब मैं गया लकड़ी लेने के लिए, महाराज श्री चट्टान में बैठे हुए थे और 2 शेर महाराज श्री के अगल बगल में थे,
इस दृश्य को देख करके हमारे वो ठाकुर साहब जो है आश्चर्यचकित रह गए और वो डर गए। और उसके बाद में जब वो पीछे मुड़े और वापस देखा तो शेर वहाँ दिखाई नहीं दिए। तो महाराज श्री जो है यहाँ काफ़ी साधना करी है और इसके बाद में पांडुपोल में जाकर के महाराज श्री ने बहुत साधना करी है। ये साधना करने का ही परिणाम है कि आज हमारे बीच महाराज श्री जो है इस रूप में बैठे हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि महाराज श्री के चरणों में बड़े बड़े व्यक्ति जो है नतमस्तक होते हैं। इनके चरणों की एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते रहते हैं और आज हमारे बीच स्वयं चल करके आए हैं। इससे बड़ा हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि महाराज श्री इस गांव पर देखिए, इस जंगल को देखिए, इस जगह को, झाड़ियाँ खड़ी हैं, कांटे बिखरे हुए हैं, छाया का अभाव है और फिर भी लोग बाग जो है यहाँ आए हैं क्योंकि महाराज श्री इस जमीन से जुड़े हुए हैं। महाराज श्री का इस जमीन से पूरा आशीर्वाद है और हम ये अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि जितना हमारे पर इनका स्नेह रहा है वो आगे भी रहे। और ये बाहर से जो लोग बाग आए हैं, बालक जो आए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी कुछ देर बाद में अभी आप सब लोग जो है यहाँ से भंडारे का प्रसाद लेकर के जाएंगे। कोई भी बिना प्रसादी के यहाँ से नहीं जाए। महाराज श्री ने अपना यहाँ जो भंडारा जो चलाया है वो अटूट भंडारा है। यहाँ इनका भंडारा पहले चलता है, महाराज जी बाद में आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। महाराज श्री हमारे बीच आए और हमें आशीर्वाद दिया और मैं महाराज श्री से निवेदन करूँगा कि आप हमें आशीर्वाद दें, हमें शुभकामनाएं दें, हमारा उत्साहवर्धन करें, हमें मार्ग दिखाएं जिससे कि हम जो है आपके मार्ग पर चल करके अपने जीवन को उन्नतशील बना सके, आनंदमय बना सके, आगे बढ़ सके, मानवता की सेवा कर सके। आए हुए सभी मातृशक्ति भाई बहनों, कहने में तो बहुत सी बातें होती हैं, कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। गौ माता, गंगा माता, जननी माता, सीता माता, चार माता होती है। प्रमुख माता हमारी गऊ है, वो की शपथ भी दी जाती है कि जो गऊ की शपथ खा गया वो धर्म को नहीं आता। तो आज से इनको मौन गौशाला के नाम से नहीं, गोधाम के नाम से दिखाया जाएगा। गोधाम यानी तो धाम होता है। जिस धर्म की आड़ लेकर के हम जिस माँ को पुकारते हैं कि हे माँ, परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा बेईमान क्यों करते हैं? परमात्मा माँ नंबर 1 माता होती है, नंबर 2 पिता होता है। तो गौ माता जिस देश के अंदर है, खाना खुराक के लिए तरसती है, पानी के वास्ते तरसती, तो ये देश के अंदर भूकंप आएंगे, जल की कमी आएगी। कारण क्या है? कारण साफ है कि आप लोगों ने देखा है कि अभी जितनी बड़ी बड़ी सुनामी आई है, जिसमें कितना विनाश हुआ है, ये ना समझे कि आज उन देशों में हुआ है हम बच गए हैं। अभी तो ये आपको प्रूफ दिखाया गया है कि अभी ये जो हुआ है सुनामी का हादसा, जिस देश में गऊ काटी जाती है, मांस खाया जाता है, उस देश की आज क्या दशा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे, थोड़े देर हुए होंगे, और ये अब सारा देश में ये ही चलेगा, क्योंकि जिस जगह गौ मांस खाया जाता है उनका विनाश नहीं होगा तो और क्या होगा।
अभी तो ये सैंपल दिखाए गए हैं, आने वाला समय है ये हमें ये संदेश देगा कि गौ की सेवा साधु जाने, गौ की सेवा क्या मुड्डी बिछाने। मूर्खों को ये पता नहीं होता कि गौ माँ दूसरों को दूध पिलाती है, अपना दूध आप नहीं पीती। संत लोग तपस्या करते हैं तो अपने लिए नहीं करते, वो भक्तों के लिए करते हैं। वृक्ष फल देते हैं, आप फल नहीं खाते हो, संसार को फल खिलाते हैं। तो ऐसे ही हमारा धर्म, हिंदू धर्म है, चाहे कोई किसी प्रकार का धर्म है, धर्म सभी एक ही है। किसी ने धर्मम कहा, धर्मम शरणम गच्छामि, किसी ने ताओ कहा है, किसी ने हुक्म कहा, उसका हुक्म को मानो। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए, ना है मोहनदास की सीख है ये रात में माए। सतगुरु का संग कीजिए, सतगुरु का संग कीजिए, तजिए और उपाय मोहनदास कहे, जो कोई गुरु के चरणों में जाए। गुरु के चरण गए बिना कोई चारा नहीं। दुनिया भर के शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, सब गुरु की वाणी है। गुरु नहीं होते तो वाणी कहाँ से आती है? आकाश से तो वाणी आती ही नहीं। लेकिन आपके जेब में दो सिक्का हैं, एक झूठा और एक सच्चा, पहले किसको चलाओगे? बेईमानी मत करना, बताओ। झूठ से निमंडो सत्य चली जाएगी। तो आज गुरु के नाम पर इतना खोटा सिक्का चल गए, जिसको आज सच्चे सिक्के को चलने में भी बाधा खड़ी कर देते हैं। ये ना समझना कि गहरे वस्त्र पहनने से संत होते हैं। गहरे वस्त्र, उसके अंदर तो पाप छुपा होता है, लेकिन व्हाइट कपड़ा होता है, उसमें दाग का पता लग जाता है कि दागी कहाँ से है। तो ऐसे ही आजकल लोग गहरे वस्त्र पहन करके सन्यासी के नाव पर आजकल लोग इलेक्शन में खड़े होने लगे कि सारी दुनिया मजा ले ली, हम तो बिना मजा मर जाएंगे, इसलिए सन्यासी बन जाओ, सबसे सरल रास्ता है। टेबल ठोक करके एक बार किसी को बोलने की आदत हो जाए तो दुनिया तो पागलों की है। दो पागल होते हैं, एक पागल तो होता है हॉस्पिटल का, एक पागल होता है पार्लियामेंट का। तो हॉस्पिटल का पागल तो ठीक हो जाता है, लेकिन जिसकी पार्लियामेंट की जो फटकार लगी वो पागल कभी भी ठीक नहीं हो। जिसकी ठोकर लगी, जिसको चस्का पड़ गया कि भाई मैं पार्लियामेंट में जा करके भी, तो पार्लियामेंट में संत जाकर के बोलेंगे तो नमस्कार कौन करेगा? उनको तो मेंबर ही कहेंगे आइए बैठिए। तो भाई बहनों, गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। दस्तूर मोहब्बत बस ये कि ही हस्ती को मिटाना पड़ता है, जिस दुख को फरिश्ते सह न सके उस दुख को उठाना पड़ता है। जरा गफलत हुई या नजर तुकी, चोरों ने सभी दौलत लूटी, गुरु ज्ञान का दीपक हृदय में दिन रात जलाना पड़ता है। मंदिर में गया, मस्जिद में गया, जंगल में ना उसका पता पाया, जब समझ आया तो ये आया, सतगुरु दर जाना पड़ता है। ईश्वर का मिलना आसान है, सतगुरु का मिलना मुश्किल है। काबिल सतगुरु पाने के लिए सिर भेंट चढ़ाना पड़ता है, सिर्फ से काम नहीं चलेगा। जब नजरें करम सतगुरु ने दी, मंजिल उसकी दूर नहीं, हम मोहनदास मंजिलें नजर पाने के लिए सतगुरु को रिझाना पड़ता है। गुरु को कैसे रिझाओगे? क्या है तुम्हारे पास? गुरु का स्वभाव तो अपना होगा, अपनी मर्जी होगी, चले तो चले, ना चले तो ना चले। क्योंकि ग्रंथ साहब ने कहा है, पवन गुरु पानी पिता। गुरु का स्वभाव तो पवन जैसा होता है, चले तो चले, ना चले तो ना चले। लेकिन किसी की मुट्ठी में नहीं आते गुरु। अगर किसी की मुट्ठी में आ गया वो गुरु ही नहीं होता, वो गुरु तुम्हारे जैसा ही होगा। गुरु डोबी शिष लालची, दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बापड़े, बैठ भालू की नाव। आप लोगों ने भालू का नाम पहले सुना होगा, पत्थर का नाम तो सुना होगा, बैठ पत्थर की नाव, तो पत्थर की भी कोई नाव थोड़ी बनती है। तो ये भालू की नाव कैसे बनी? समझ में नहीं है, मारे तो समझ में कोई नहीं आएगी। ये भालू कहाँ से आ गया?
ऊपर ही भालू कहाँ से टपक गया। एक बहुत बड़ी राजस्थान की नहर आ रही थी, भांगड़ा थी, उसमें एक बहुत तगड़ा भालू था। वो कहीं भूल चूक से गिर गया और उसको चलता हुआ देख करके और गुरु चेला जा रहे थे किनारे किनारे, तो गुरु जी ने कहा, चेला ये महाराज देखो इम्पोर्टेड कमर जा रही है, अमेरिका की कमर है, बहुत मुलायम है, क्या करूं महाराज की लगा चला निकाल ले। निकाला तो आगे पकड़ने लगा तो भालू ने जब ही डाल दी उसको, दोनों गुत्थम गुत्ती हो गई। घंटा भर हो गया, गुरुजी ने कहा क्या हो गई, कमर क्यों नहीं निकालता? कि क्या निकालो महाराज, कमर नहीं छोड़ दी मुझे, कमर ने पकड़ लिया कि घबरा मत मैं आ रहा हूं। गुरुजी ने छलांग लगाई, दोनों के पकड़ के जीवन लीला समाप्त कर दी। सतगुरु क्या संकीजिए तदिए और उपाय। गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े सामने, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकी लागो पाँव है बलिहारी, गुरु आपकी गोविंद देव मिला। तो अब अपनी बुद्धि से जब आदमी सोचता है कि दो सामने खड़े, किसको मानो किसको छोड़ो, क्या कसौटी है जिसको मैं परख लूँ कि ये सत्य है या असत्य है। जब सत्य समझ में आ जाती है तो फिर पकड़ लेना, झूठ समझ में आ जाती है तो छूट ही जाता है। तो इसलिए पखंडवाद इतना चल गया है कि आज इस दुनिया में कोई यज्ञ का बहाना करके पैसे कमाते हैं और कोई पूजा करके पैसा कमाते हैं, कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन लेने के वास्ते पैसा कमाते हैं। मैं इलेक्शन लेने के वास्ते नहीं आया, मैं तो आपको मार्गदर्शन देने आया हूँ। और जो आपकी ये गायें माता हैं, ये आपकी नहीं, ये मेरी माँ है। इनके वास्ते मैंने अनुभव किया था कि यहाँ इनकी साइड बढ़ जाएगा, यानी इनकी छाया के वास्ते एक बहुत बड़ा साइड बढ़ा देंगे। कितना बड़ा साइड, कितनी 300 गाय, 300 गाय, उसमें छाया में बैठ करके आराम से अपना चारा खा सकती हैं। उनके लिए खाने के बाद भी घास बना देंगे, घास होती है ना, पाइप लगा देंगे और बरसात का भी उनका इंतजाम हो जाएगा। और जितना बड़ा हो सकेगा उतना बड़ा इनका शेड बना देंगे, ताकि भूना से गाँव के मायने ये हो जाएगा कि गोधाम। और जो ये चैनल में आपका ज़्यादा पूरा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के मायने देखेंगे कि कभी आप भूना उसका है ये गौशाला धाम बना है, उसका ये आपको न्यूज़ मिलेगी देखने के लिए घर बैठे। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव के कारण से कुछ कह नहीं पाते। तो बात तो यही है कि संसार में रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो पालनहार क्या करें। जोश में होश नहीं होता, जवानी अंधी है, इसलिए नाव भंवर में फंस जाती है। तो केवट का इंतजार देखते हैं, केवट ना हो तो नाव डूबेगी। ऐसे ही दोस्त घोड़ाओं का चढ़ने वाला आदमी डूब जाता है, गिर जाता है। इसलिए दो मन नहीं होना चाहिए, एक ही मन होना चाहिए। जो ये संकल्प लिया है गौशाला का यहाँ बनाने के लिए कि यहाँ पक्का गौशाला हो जाएगा जिसमें शेड पड़ जाएंगे। कितना का शेड बनाना चाहते हैं आप नाप दे करके किसी उसको ठेकेदार से, और इसका खर्चा है वो बता देना आप लोग। तो ये मैं घोषणा नहीं करूँगा, क्योंकि अहंकारी के दान में दुर्गंध होती है, निरंकारी के दान में सुगंध होती है। तो जो देता है वो कहता नहीं, कहता है वो देता नहीं। तो मैं तो जो बनाने का ये संकल्प लिया है कि गाय का ये शेड बन जाएगा, उनकी छाया बन जाएगी रहने के वास्ते, ताकि बरसात में या और पंखा भी लगाए जाएंगे। बोलिए स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय। बोलिए स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय। मेरे को देख के बड़ा आश्चर्य हो गया अभी कि यहाँ मेरे को हवा चलाने के बाद तो वो लेके आ रहे थे, क्या नाम है, कूलर। तो मैंने कहा मैं तो इस पहाड़ के मायने चट्टानों के ऊपर सोया हूँ, कूलर लगा के मैं अकेला बैठूंगा, लेकिन ये मेरी आत्माएं हैं, ये तो सब पसीना निकालेंगे। तो अब देख लो आप, ये कितना बड़ा कूलर चल रहा है, किसी के पसीना आ रहे हैं, किसी के पसीना नहीं आ रहे। थोड़ा दिन
थोड़ी टाइम और हो जाएगी तो सर्दी लगेगी तो ओढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बात यह है कि गाय का चारा हर साल गाय का चारा आएगा और इनका शेड भी बन जाएगा और गायों के वास्ते तो सेवा यथा सकती है। मेरे मित्र मेरे साथ में आए हुए हैं, मैं उनसे लेता हूँ क्योंकि यूँ तो क्या क्या नज़र नहीं आता, जिसको तरसती है मेरी आँखें वो तमाशा नज़र नहीं आता। झोलियाँ सभी की भरी जाती हैं, देने वाला नज़र नहीं आता। तो कौन देता है कौन लेता है, लेकिन देने वाला ये नहीं कहता कि मैं दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ तो वो एक बहुत बड़ा सम्राट है, अपने मजनू के साथ आ रहा था तो कोई बूढ़ा आदमी मर गया तो कभी मृत्यु को देखा ही नहीं। वो कहता है कि ये कौन जा रहा है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले करता है। महाराज जी मर चुका कि मरने का मतलब कि दुनिया से जा चुका। तो उसी खोपड़ी में आया कि मरना तो मेरे को भी है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को भी कहीं महापुरुष के शरण में ले चलो ताकि मेरा अहंकार टूटे। तो एक महापुरुष के पास जाकर दर्शन करा। महापुरुष ने पूछा कौन है ये? महाराज जी बहुत बड़ा सम्राट है। तो होगा सम्राट, बाहर निकालो इसको, धक्का देके बाहर निकालो। सम्राट ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि धक्का लगा के बाहर निकालो। तो सम्राट ने विचार किया कि मेरे अहंकार को भरने वाले तो बहुत लोग मिले हैं, चापलूसी करने वाला तो बहुत मिले, लेकिन ऐसा मेरा अहंकार को ठेस पहुंचाने वाला आज तक कोई नहीं मिला। तो मैं साथ इसको गुरु धारण करूँगा। जो अहंकार को तोड़ता है वो ही गुरु होता है। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि महाराज मुझे मार्गदर्शन चाहिए। अच्छा कल आना। 4 बजे उठ करके स्नान करके गए। आ गया सम्राट के, आ गया महाराज कि बैठ गया चौकड़ी लगा करके, हिलना मत। चौकड़ी लगा के बैठ गया। सम्राट ने विचार किया कि अगर मेरी खोपड़ी में खारस चल गई, मेरी ऐसे हाथ लगा तो मेरा तो हाथ तोड़ देगा। अगर कहीं मक्खी बैठ गई मेरी पसली के तोड़ देगा, मैं क्या करूं? तो चुपचाप बैठा रहा। 4 घंटा तक बैठा रहा। तो जैसे एक सागर की मायने बूंद गिर जाती है वो सागर ही हो जाती है, ऐसे ही वो स्टेशन में बैठ करके ध्यान में लीन हो गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणों में पड़ गया कि महाराज मार्गदर्शन चाहिए। बहुत से लोग मेरा अहंकार को पुष्ट करने वाला मिला, लेकिन मेरा अहंकार को तोड़ने वाला नहीं मिला। तो गुरु तो अहंकार को तोड़ते हैं। गुरु तो अथवा की चोट मारेंगे सिर में, तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। गुरु तो वही होते हैं जो हमारा अहंकार को तोड़े, जो हमारा अहंकार को पुष्ट करे। वो गुरु कैसे होंगे? वो गुरु हो ही नहीं सकते। वो गुरु तुम्हारे जैसे ही होंगे। इसलिए रोटी रोजी का मसला है। तुम्हारी मर्जी आई इसकी रोटी सेको। इतना पाप पनप रहा है, इतना कुछ हो रहा है, आंखों देखी परशुराम कभी ना झूठी हो, जिंदी मक्खी नहीं निकली जाती। इसलिए माता गऊ देखो कैसी धूप में तप रही है। हम हिंदू हैं, हिंदू का धर्म है, इसलिए मेरे लिए सभी बराबर हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं, ना कोई बैरी ना ही बेगाना। सगल संग हमको बना आई बिसर गई सब तात पर आई। ये संगति कहाँ से पाई? यही तो संतों से पाई, क्योंकि संतों से मेरी लेवा देवी, संता से व्यवहारा, संता से मैं लहा लाटिया हरि भक्त भरे भंडारा। हम संतन के रैन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारे ओट सतानी, संत हमारा गहना। तो संतों को तो भगवान ने प्रतिनिधि समझा है अपना, लेकिन वो संत। तो इसलिए आजकल ये पखंडवाद चल रहा है। ऐसे भाई बहनों इस पखंडवाद की जड़ों को काट दो। इन सड़कों को पड़ी हुई है हमारे पैरों में, इनको काट दो और खुले आकाश में आओ। सत्य और असत्य की पहचान करके और फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐसे ही कहने का तो कोई अंत नहीं, कहे जाओ उतना आगे बढ़ता है। अब एक एक आदमी का तो नाम क्या जो में कितने लोग बैठे हैं, क्या पूछते हो यारो क्या नाम है हमारा? भी नाम भी हम ही हैं और नाम है हमारा। तो सभी भगवान की रूह हैं। राम ही धर्म ईमान करम यज्ञ, राम ही धर्म ईमान करम यज्ञ, राम ही राम की कर्ता पूजा, राम ही प्रकट गुप्त भई, राम ही ब्रह्मा विष्णु महेश न दूजा,
राम ही एक अनेक राम है, राम ही ज्ञान विज्ञान है दूजा, मोहनदास वही राम सभी में अंदर बाहर, राम ही दूजा। तो सब में राम रमा हुआ है। जिसका राम निकल गया उसको क्या कहेंगे? राम नाम। और सत्य बोलने से गति है, झूठ बोलने से गति नहीं। इसलिए आज से ही संकल्प कर लो, गोधाम के नाम से भुवनावास की भूमि में प्रदेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, गरल सुधारी तो कर ही मिटाई, गोपद सिंधु अंदर से टलाई। गौ का शरण पड़ गई, सिंधु नहीं सागर है। तो ऐसे ही आज ये मैं आशा करता हूँ कि भुवनावास का नाम सुमन अक्षर के मायने अंकित होकर दुनिया में एक फैलेगा। जैसे कि कोई एक लहर सागर में जैसे एक कंकर फेंकते हैं उसकी लहर बनती ही जाती है किनारों तक, ऐसे दुनिया भर के मायने भुवनावास का नाम ने बदल गया। तो मेरा नाम मोहनदास। तो ये एक भुवनावास, भुवनावास नहीं, भुवनावास यानी सबको वास देने वाला, आए हुए किसी को भी वास देने वाला। वासदेव ना प्रकाश, वासदेव का नाम प्रकाश है। यश देने वाली माँ गऊ है। ये हमारी पालन पोषण करती है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा ईमान है। दिया है सतगुरु ने मुझे ये अमृत दिले, जिसका मन जीता है। बह रही है ज्ञान की निर्मल गंगा धोले, जिसका मन जीता है। लुटाते हैं सतगुरु अनमोल खजाना, लूट ले जिसका मन जीता है। झोली ज्ञान से भर दे सतगुरु सबकी भरा ले, जिसका मन जीता है। ये तो अपन लेने वाला की झोली चाहिए, जो मांगोगे सोई मिलेगा। इस प्रकार से मैं देने वाला कोई नहीं, ना तो मैं देता हूँ ना मैं लेता हूँ। देने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, मैं तो माध्यम हूँ एक। इसलिए मैं तो सेवादार बन के आया हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरा धर्म है कि गौ माँ है, उसकी सेवा करने के वास्ते जो भी मुझे सेवा मिली है मैं यथाशक्ति सेवा करूँगा। और हर साल की साल गवां के वास्ते चारा ही नहीं गुड़ भी भेजा करूँगा, ताकि गाय गुड़। हमारे हिंदू धर्म में दो त्यौहार हैं, एक तो गोपाष्टमी और दूसरी जन्माष्टमी। दो ही त्यौहार हैं सनातन धर्म के। सनातन धर्म यानी सहत न, ये तीन अक्षर हैं सनातन के। इसलिए तीन अक्षर के मायने बीच में गुरु अकेला खड़ा है। श्री राम गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीनाथ विष्णु भगवान मुरारे, श्री बलवानंद जगन निवासी श्री राम राजेंद्र नमस्तुते। एक और भी संकल्प करके जा रहा हूँ कि हनुमान जी ने मेरे को कान में आके कहा कि यार तो अकेला कोई बैठा के मेरे साथ और कोई आया ही नहीं, एक रघुनाथ जी की मूर्ति और विराजमान करती है, पूरा परिवार यहाँ बन जाएगा। या तो रघुनाथ जी की है, गोपीनाथ जी की बोलो। रघुनाथ जी तो गोपीनाथ जी एक ही बात है। तो रघुनाथ जी की भेज देते हैं, तो रघुनाथ जी की स्थापना रामनवमी पे करा देता है। और 5 पंडित यहाँ बैठा दो पढ़ने में। नवरात्र आ रहे हैं, जितना भी खर्चा होगा उनका इस बार मोहनदास सेवा समिति की तरफ से उनका 5 पंडित श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे 9 दिन तक। 5 पंडित रामचरितमानस का पाठ, यानी हमेशा यहाँ ही रहें और यहाँ ही खाना पीना करें और वस्त्र भेज देंगे उनका और यहाँ ही पकाएं खाएं। जो मर्जी आए तो खाओ, पर ज़्यादा मत खाना कहीं, कहीं गड़बड़ना हो जाए। एक दिन ऐसे हो गई थी मेरे साथ, एक अनजान आदमी मेरे साथ हवाई जहाज में बैठ के चला गया। तो 2 दिन चले गए मेरे साथ, बड़े तगड़े तगड़े थे। उनके लगी चुनाव थे, एक तो बन गया बाथरूम के अंदर, एक बाहर खड़ा खड़ा हुआ लगा रहे, अरे खोल कर खोलते हैं, मन ठहर गया। इंतजार का मन खास मन वहीं बैठ गया। तो ऐसे ना जब पेट में खराब हो जाता है आदमी, तो ज़्यादा ज्ञान भी खराब कर देता है। उतना ही ज्ञान सुनो और उतना ही खाना खाओ तो पाचन शक्ति हो जाए। ज़्यादा सुनने से भी दिमाग खराब हो जाता है, ज़्यादा खाने से भी पेट खराब हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग तो टीवी भी देख लेते, कहानी सासुरी कभी ताली बजती है और वो ही घर में हो रहा है। तो एक माता है मेरे को इंग्लैंड में मिली,
कि बाबा जी आपने देखा नहीं होगा, मैं पति भरता हूँ। भाई यहाँ पर आके पति भरता, हाँ ये पति भरता, इसका मतलब ये कौन है? ये भांडा मात्रा जो कहीं मेरा पति है। तो तू तो कहती है पति भरता हूँ, तो जो पति को भरते है, अभी तो भांडा है मात्रा कपड़ा कुछ फाँक, जो पति को भरते वो पति भरता होती है। तो कब पति को खूब निभाओ, काम कराओ और पत्नी की राम राम करो, तो वो पता नहीं अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शादी होती है तो कितना ढोल धमाका बजते हैं आपको पता है। जिनकी शादी होगी उनको पता होगा, हमारी तो शादी हुई नहीं तो हमें तो पता नहीं। तो ढोल धमाका बज रहे हैं, जब डोली चलती है तो घर वाले सारे रोते हैं। तो देखा नहीं देखते लड़का की तरफ, बेटा तू आज आज हंस रहे, मैं आज आज रो लेती हूँ, तो जिंदगी भर तक रोएगा, मैं आज आज ही रोऊंगी। तो जब होती है उनके साथ में शादी और फिर होने लग जाती है बर्बादी, वो प्यार फिर बढ़ जाता है, बच्चे हो जाते हैं तब प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो बात नहीं रही, शादी हो चुकी, अब तो वो थोड़ी पुरानी होती जा रही, बच्चे हो गए तो फिर भांडा खड़कने लग जाते हैं, फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। तो कहाँ भाऊ से दादी बन गई, तो बच्चे छोटे छोटे कहते दादी माँ तुम हनीमून मनाने गई थी, वहाँ कौन सी जगह थी, हमको भी दिखा बना। हाँ जी बेटा तेरे दादाजी से पूछो। तो दादा दादी के दोनों में भांडा खड़ गया, आपसे वो उधर मुँह करके खाता, वो उधर खाता। तो लोगों ने कहा कि सेठ जी खाना खा लो, आगे तो खा लेते हैं सेठानी जी, तो नहीं पहले सेठ जी खा लेते हैं, बाद में खाऊंगी। कि मतलब क्या साथ साथ खा लो कि दांत एक ही है, तो ये खा लेंगे दांत ले लूँगी मैं, फिर मैं खा लूँगी, दांत नहीं है, बूढ़े हो गए, अब बूढ़े तो हो गए, लेकिन अब भांडा खड़ गया तो आपस के माए नहीं थका पर के चलने लगी, बोलते नहीं। सर्दी का मौसम था, दोनों हाथ तपा रहे हैं, बोलते नहीं, शर्म बात हो रही है, किसी की धोती जले हम क्या करें, डायरेक्ट नहीं कह रही कि तेरी धोती जल रही है, किसी की धोती जले हम क्या करें, किसी की भूख लगे तो खाना खाओ ना कसमाना खाओ। दादी माँ चलो ना, हाँ कि चलो भाई तेरे दादा को पूछो, तो दोनों दादा दादी चले गए, वहाँ बैठ के जहाँ वो हनीमून मनाने गए थे। भाई देखो बेटा हम यहाँ आए थे, जब भी ये तोता तोती दोनों यहाँ ही बैठे थे और अब भी यहाँ ही बैठे हैं। तो दादाजी ने कहा देखो बेटा तोता तो वही है लेकिन मैना दूसरी है, तोता तो वही है लेकिन मैना दूसरी है। तात्काल दल बदल लोग हो गए, एक पत्नी पे तो विश्वास ही नहीं रहा, दल बदल हो गए। तो इसलिए गौ माता क्या करे, गौ माँ का दूध तो अमृत होता है, भैंस का दूध पीने वाला की बुद्धि भी भैंस जैसी ही होती है, और गौ का दूध पीने वाला की बुद्धि भी प्रचंड विद्वान होते हैं। तो इसलिए अमृत बरसता है। ऐसे भाई बहनों गौ की सेवा हमारी प्रमुख धर्म समझा है हिंदू धर्म सनातन धर्म में। तो इस गौ माताओं के वास्ते हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, किसी श्रद्धा हो कोई दे तो उनकी मर्जी, ना दे तो कोई किसी की मर्जी नहीं, लेकिन हम तो अपनी तरफ से जीऊँगा जब तक गौ की सेवा करता रहूँगा मैं, और जब तक ये सारा काम करता रहे। इसलिए कहता है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, वीर बजरंगी हरे हरे। हे ससिया जोता वाली माता तेरी सदा, जेकरा शेरा वाली जेकरा वीर बजरंगी हर 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 महादेव का अर्थ होता कि हे हर महादेवताओं का देवता, हम तेरे शरण हो गए, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण करता क्या लागत है। बोलो जय श्री राम, जय गौ माता। अभी अभी हमारे बीच
माननीय श्री देवेंद्र दलाल साहब पधारे हैं। महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री देवेंद्र दलाल साहब, आप आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे, किन्हीं कारणों से विलंब हो गए, मैं क्षमा चाहूँगा, उसमें कुछ हमारी चूक हुई है। और मेरा निवेदन है कि आप दो शब्द जो है अवश्य कहें। दलाल साहब 2 शब्द अवश्य कहें, मेरा निवेदन है। वो का वजन हो गोपाल ये दे तेरी कर रहे हो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमारे गांव की सरपंच महोदया श्रीमती गुलाब देवी, उनके बड़े पुत्र श्री रामकरण जी और छोटे पुत्र जो है धर्मेंद्र जी मीणा, वो उनका दिल्ली में बीकानेर स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के नाम से एक बड़ा कारोबार है। उन्होंने इस गौशाला में जो उन्होंने देखा कि यहाँ प्रतिवर्ष जो है जो चारा जो आता है वो खराब हो जाता है कई बार बरसात में, वो 50 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा एक होल चारे का पक्का जो है आरसीसी वाला पक्का बना करके होल यहाँ देंगे। अपनी इस कमाई में से जहाँ इनका जो जयपुर में दिल्ली में होटल चलता है, उस होटल में से 10% ये पुण्य में निकालते हैं। उसी कमाई में से यहाँ पर इसी गौशाला परिसर में आप जो है इतना लंबा चौड़ा जो है एक चारा घर बना करके देंगे। गौशाला समिति जो है आपकी बहुत बहुत आभारी है। वैसे हमारे गांव का जो प्रमुख द्वार है आपके द्वारा बनाया हुआ है, स्कूल में कमरे आपके द्वारा बनाए हुए हैं, हमारे गांव में 2-3 जगह पानी की टंकियां आपके द्वारा बनाई हुई है। भगवान आपको फलीभूत करता रहे और आगे बढ़ते रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मुकेश सिंह धानका जिला पार्षद भी आए हुए हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। देवेंद्र दलाल साहब का भी सम्मान करते हैं। आप सब यहाँ पधारे, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभारी हो। और मुझसे कोई चूक हुई हो, मेरी समिति से कोई चूक हुई हो, हमारे गांव से कोई चूक हुई हो, उसके लिए मैं जो है आप सबसे झोली पसार करके क्षमा मांगता हूँ। आप हमें माफ करके जाएं, कोई गिला शिकवा लेकर नहीं जाए। और सब बाबा जी का यहाँ जो भंडारा चल रहा है उसमें प्रसादी ग्रहण करके जाए। जय भारत, बोले स्वामी मोहनदास जी महाराज की। ये बाबा जी का भंडारा नहीं, ठाकुर जी का भंडारा, बाबा जी के द्वारा ठाकुर जी का भंडारा। झूठा बदनाम मत करो। अभी ये सब बच्चे, मेरा निवेदन है कि जो बच्चे बाहर से आए हैं, रूपरा से आए हैं, टोलडा से आए हैं, वो पहले भोजन के लिए बैठे। इस गांव के बच्चे बाद में बैठ जाएंगे, दूर वाले बच्चे पहले भोजन करें और जहां जगह मिले वहीं पे बैठ जाए। हमारे गांव के जो कार्यकर्ता हैं उन सबसे मेरा निवेदन है, कृपया जिसको जो भी काम अच्छा लगे वो कृपया पूरे तन मन के साथ करके आगंतुक महानुभावों की सेवा करें, क्योंकि सेवा का फल सबसे बड़ा होता है। सभी पंक्तियां लगा करके बैठे। गुरुजी से निवेदन है कि गुरुजी अपने अपने स्कूल के बच्चों को एक अलग से पंक्ति बनाएं भोजन के लिए।